बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय आदरणीय भक्तजन, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक समय नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती माता से उन्होंने कुछ वार्तालाप किया। माता जी ने भी उन्हें बड़े स्वागत सम्मान के साथ आदर सहित बैठाला और माता जी नारद जी से कुशलता पूछने लगी। तो बड़े दोनों में हर्षोल्लास की चर्चा चल रही थी और नारद जी ने कहा कि माता, क्या आपको भोलेनाथ प्रेम करते हैं? नारद जी, आप कैसी बातें करते हो? अरे मेरे स्वामी मुझसे किसी रहस्य को छुपाते ही नहीं, बहुत प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं। वो तो भोलेनाथ आशुतोष बड़े दयालु हैं, कृपालु। अच्छा, हमें एक बात बताओ, अगर आपको भोलेनाथ सारी बातें बताते हैं तो आपको ये बात बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसकी है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं और ना ही इसे जानने की मैंने कोशिश की। तो आज उनसे यही प्रश्न पूछना कि महाराज मुझे ये बता दीजिए कि मुंडमाल किसकी। नारद जी कह करके चले गए। उधर से भोलेनाथ का घर को आवागमन हुआ। जैसे ही भोलेनाथ माता पार्वती के पास पधारते और उन्होंने नारद जी को जाते हुए देख लिया तो भोलेनाथ समझ गए कि कुछ न कुछ नारद जी ने कौतुक रच दिया घर पर। अब क्या है ये तो चल करके ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि नारद का आना समझ लिए कोई न कोई क्रिया बननी है। जैसे ही भोलेनाथ ने माता पार्वती के कक्ष में पदार्पण किया तो माता पार्वती अपने मुखड़े को एक तरफ करके बैठ गई। भोलेनाथ समझ गए कि कोई न कोई दाल में काला है। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम के साथ उनसे वार्तालाप किया। है प्रिय, बताइए आप कैसे उदास मुद्रा में हो? अरे इस बात को हमें बताओ तो सही, क्या कारण है आप जो उदास हो? मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी स्वामी आपसे। अरे क्यों प्रिय, क्यों? आप कहते थे मैं आपसे किसी भेद को नहीं छुपाता, लेकिन मुझसे आपने भेद छुपा करके रखा है। अरे प्रिय कहो तो सही, मैंने तो आपसे कोई भेद नहीं छुपाया। आप कहिए क्या भेद की बात करती है? बता दूं? हाँ बताओ ना। जो आपके गले में ये मुंडमाल पड़ी हुई है ये किसकी है, इसका रहस्य बताओ। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी ने यही बीज बो दिया। पार्वती जी अब क्या करोगे इस चीज को जान करके? इसे रहने दो और कोई बात करो। नहीं, मुझे इसका रहस्य बताओ। इसका रहस्य जानना चाहती हो? ये मुंड आपके हैं? मेरे? अरे मेरा मुंड तो मेरे साथ है, और कहां से आ गया? नहीं, आपने 108 बार अवतार ले चुकी हो और जब जब आपका शरीर पूरा हुआ है तब मैंने आपकी मुंडी को काट करके और इसमें माला बना करके अपने गले में धारण कर लिया है। ये सब आपके ही मुंड हैं। मैं तो नहीं मानती स्वामी मेरे मुंड हैं। कैसे हैं मेरे? आप कैसे प्रमाणित करोगे?
अरे भाई, इतनी बार आप मर चुकी और इतनी बार मैंने इन मुंडों को डाल करके अपने गले में धारण किया, तो आप एक भी बार नहीं मरे? नहीं। तुम क्यों नहीं मरे और मैं क्यों मर गई? मैं इसलिए नहीं मरा पार्वती जी कि मैंने अमर कथा को श्रवण किया है, इसलिए मैं अमर हूं। न मैं मरता हूं और न जीता हूं, सदा इसी प्रकार से बना रहता हूं। इसलिए आपने अमर कथा को श्रवण नहीं किया, इसलिए आप बार बार जन्म लेती हैं और बार बार आपका शरीर पूरा होता है। उसी जन्म का मैं इस शीश को उतार करके अपने गले में डाल लेता हूं। अच्छा, तो प्रभु मुझे क्यों नहीं आपने अमर कथा सुनाई? मुझे भी सुनवाओ ना। अमर कथा ऐसे नहीं सुनी जाती पार्वती जी। जिस कथा को कोई सुन लेगा वह सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए इसे हम एकांत में, जहाँ कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य आदि पशु पक्षी कोई ना हो, उस स्थान पर जाकर के श्रवण कराएंगे। तो प्रभु चलो ना, चलो। इतना उतावलापन क्यों है? धैर्य रखो। ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर आपको इस अमर कथा को सुनाया जाए? तो भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की ओर निकल पड़े और वहां पर जाकर के उन्होंने पहले से ही अमरनाथ गुफा में अपनी योग अग्नि से सारी पहाड़ियों में अग्नि प्रज्वलित कर ली, जिससे कि वहां कोई भी किसी प्रकार का जीव ना हो। लेकिन भूल से एक वहां पर जा पे कृपा राम की हुई, वहाँ पे कृपा करें सब कोई। जब प्रभु की जैसी इच्छा होती है ना, उसी प्रकार का कर्म किया जाता है। वहां पर एक शुक का अंडा था, तोते का, और तोता उस खोलड़ में रहा करता था। वहां पर अग्नि नहीं पहुंची, वो सुरक्षित बच गया और भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने लगे और कहा कि आप जब तक मैं अमर कथा कहूं तब तक सोना नहीं, आप कथा को सुनते रहना और मैं ध्यान मुद्रा में बैठ करके आपको अमर कथा सुनाऊंगा, आप हुक्रा देते रहना। ठीक है नाथ, मैं वही करूंगी।